गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की 5वीं इकाई शुरू करेंगे। टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन या राजनीति एवं यातायात। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। किसी भी राज्य के लिए परिवहन रक्तवाहिनी शिराओं के समान कार्य करता है, जिसकी कमी होने पर किसी भी राज्य की कल्पना कठिन है। परिवहन के अभाव में राज्य की आंतरिक क्रियाएं एवं प्रशासन पंगु बन जाते हैं व अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने में बाधा आती है। परिवहन का राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में पर्याप्त महत्व है, क्योंकि ये ही वे मार्ग हैं जिनसे राज्यों में संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। राज्यों के विकास में शांति एवं युद्ध दोनों ही परिस्थितियों में परिवहन के साधन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों का विकास नवीन नहीं, अपितु मानव सभ्यता के विकास के साथ ही इनका प्रचलन प्रारंभ हो गया था। समय के साथ इसमें परिवर्तन आता रहा है। एक समय था जबकि मानव अनिश्चित मार्गों पर, वनों अथवा अन्य क्षेत्रों में स्वयं के पैरों द्वारा निर्मित पगडंडियों पर घूमता फिरता था, और आज वह ध्वनि की गति के समान चलने की क्षमता रखता है। वास्तव में परिवहन का विकास सभ्यता का विकास है। सभ्यता के इतिहास की गहनता में न जाकर परिवहन के विकास की अति संक्षिप्त विवेचन की उनकी वर्तमान प्रगति को समझने के लिए उपेक्षित है। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन आदि में नदियों द्वारा वस्तुओं का स्थानांतरण प्रचलित था। एजियन का नगर राज्य सामुद्रिक व्यापार का प्रवर्तक माना जाता है। रोम के साम्राज्य का आधार वहां की सड़कें एवं जल यातायात था। रोमन साम्राज्य का नारा सभी सड़कें रोम को जाती हैं पूर्ण सत्य था, क्योंकि सड़क यातायात का विकास कर रोम साम्राज्य में एकता स्थापित की गई थी। रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात निश्चित मार्गों पर परिवहन समाप्त प्राय हो गया तथा छोटे छोटे सामंती राज्यों में आपसी व्यापार समाप्त हो गया। यह स्थिति अंध युग की थी। इसके पश्चात सामुद्रिक यात्राओं का काल शुरू हुआ। अनेक साहसिक नाविकों ने लंबी सामुद्रिक यात्राएं की, जिसके फलस्वरूप 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में अनेक नवीन क्षेत्रों का ज्ञान हुआ। इससे सामुद्रिक यातायात का प्रचलन आंतरिक सागरों से खुले महासागरों में शुरू हुआ। इसी के कारण सामुद्रिक उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ तथा समुद्र सर्वप्रथम विश्व मार्ग के रूप में विकसित हुए। पश्चिमी यूरोप की सामुद्री शक्तियों ने विस्तृत क्षेत्रों पर उपनिवेशों की स्थापना की तथा दूर देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसके साथ ही स्थलीय यातायात का विकास करना भी आवश्यक हो गया, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रों से लाभ उसी समय हो सकता था जबकि समस्त आंतरिक भाग एवं तटीय भाग में संबंध हो, अतः सड़कों का विकास तेजी से होने लगा। 19वीं शताब्दी में रेलवे एवं भाप चलित जहाजों द्वारा परिवहन के साधनों में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। फलस्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रत्येक देश में विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए सामुद्रिक यातायात एवं आंतरिक परिवहन के लिए रेल तथा सड़कों का अधिकाधिक विकास किया गया। अंत में वायु परिवहन के विकास ने स्थल की एवं सामुद्रिक बाधाओं से परे अत्यधिक गति प्रदान की, जिसका उपयोग युद्ध में भी अधिकतम होने लगा। द्वितीय महायुद्ध के समय पर्याप्त लड़ाकू विमान काम में लाए गए और आज का युद्ध वास्तव में हवाई युद्ध रह गया है। स्पष्ट है कि परिवहन राज्य के लिए एक अभिन्न अंग के रूप में है। उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट है कि परिवहन के साधन राज्य को आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से
एकता प्रदान करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये राष्ट्रीय शक्ति के लिए एक आवश्यक तत्व हैं। परिवहन के साधनों के अभाव में राज्य का प्रशासनिक संगठन निर्बल हो जाता है। इसकी मात्र प्रशासनिक महत्ता ही नहीं, अपितु व्यापार एवं देश की सुरक्षा के लिए भी विकसित परिवहन आवश्यक है। यही कारण है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में सड़क, रेल तथा आंतरिक जल यातायात का राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया गया, क्योंकि परिवहन के साधन वर्तमान राष्ट्रीय एकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः राजनीतिक भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिवहन के साधनों एवं निर्माण को प्राकृतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। यद्यपि तकनीकी विकास द्वारा धरातलीय बाधाओं को निरंतर कम किया जा रहा है, किंतु आज भी स्थलीय यातायात का घनत्व पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी भागों में अधिक है। पर्वतीय, मरुस्थलीय, दलदली एवं वन प्रदेश आज भी परिवहन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। परिवहन के साधन सदैव ढाल का उपयोग करते हैं। यद्यपि स्विट्जरलैंड आदि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास किया गया है, किंतु वहां भी कम ऊंचाई वाले तथा अपेक्षाकृत कम ढाल वाले क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है। वायु परिवहन का संबंध यद्यपि आकाश से अधिक होता है, किंतु हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल भूमि का होना आवश्यक होता है। जलवायु की दशाओं का हवाई यातायात पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक तत्वों के अतिरिक्त राज्य की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां भी परिवहन के विकास को प्रभावित करती हैं। परिवहन के साधनों एवं राज्यों का विकास। परिवहन राज्य की आत्मा है, जो राज्य के विकास के साथ ही मजबूत होती जाती है। यदि किसी भी राज्य में परिवहन के साधनों का विकास नहीं होता है, तो वह राज्य जीवित इकाई जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। राज्य के विकास में परिवहन के चहुमुखी सहयोग को निम्नांकित रूप में प्रकट कर सकते हैं। पहला, राजनीतिक विकास में परिवहन का योगदान। परिवहन के साधनों से राज्यों का राजनीतिक विकास संभव होता है। राज्य के राजनीतिक विकास से मतलब राज्य के पड़ोसी देशों से कैसा संबंध है, अर्थात राज्य अपने घर की समस्याओं से भी निपट सकता है या नहीं। यदि राज्य में परिवहन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो निश्चित ही राज्य की समस्याएं अधिक होती हैं। शांति काल में राज्य के राजनीतिक विकास के काम में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहीं युद्धोत्तर काल में राज्य की पड़ोसी देशों से रक्षा करने में जितने परिवहन साधनों का योगदान होता है, उतना अन्य का नहीं। परिवहन के माध्यम से सेना व सैन्य सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, जिससे सुरक्षा संबंधी कार्य आसानी से हो सकता है। परिणाम, राज्य का राजनीतिक विकास होता है, क्योंकि राज्य की तस्वीर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अन्य राष्ट्रों के सामने होती है। राज्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों को संचालित करने हेतु भी राज्य के परिवहन मार्ग ही काम में आते हैं। यदि ये नहीं होते हैं, तो निश्चित दूरगामी क्षेत्रों में इसके कारण चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, जिससे चुनाव में जीतने वाले व्यक्ति भी योग्य नहीं होंगे व राष्ट्रोत्तर समस्याओं के लिए उन चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई योगदान नहीं होगा। अतः राज्य के विकास में परिवहन के साधन होना अति आवश्यक है। किसी भी राज्य में यदि परिवहन के साधन सुदृढ़ हैं, तो वह राज्य अन्य राज्य से व्यापार व्यवसाय में अधिक संपन्न होता है। वह दूसरे राज्यों से अपने संबंध भी सुदृढ़ रखता है। आज के सामरिक युग में अन्य राष्ट्रों को सहायता हेतु परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के पास परिवहन सुविधाएं योग्य थी। परिणाम, भारत ने मुक्त वाहिनी सेना बांग्लादेश में भेजी और पूर्वी पाकिस्तान पर
पाकिस्तान का अत्याचार रुककर पूर्व पाकिस्तान का नए राज्य बांग्लादेश के रूप में अभ्युदय हुआ। यह तभी संभव हो सका जबकि परिवहन के साधन थे। आज विश्व में जिस देश के पास परिवहन के साधनों का जाल है, वह राष्ट्र विकसित राष्ट्र जैसा व्यवहार करता है, जबकि जिस देश के पास यातायात के साधनों का पूर्ण विकास नहीं होता, वे राज्य विकास उन्मुख या अर्ध विकसित होते हैं, जो एक परिपक्व राज्य जैसा व्यवहार करने में संभव नहीं हो पाते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास में परिवहन का योगदान। राज्य में संसाधनों के विकास में परिवहन महत्वपूर्ण कारक है। राज्य का विकास आर्थिक स्तर पर हो, इस हेतु राज्य में संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे ही वहां पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य में खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा यातायात के साधन ही करते हैं। श्रमिकों को, कच्चे माल को, पके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परिवहन के साधनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए, भारत में मुंबई का विकास यातायात की सुविधा के कारण ही हुआ है। यहाँ मुंबई के पृष्ठ प्रदेश में जहाँ कपास उत्पादन का क्षेत्र है, जहाँ से मुंबई को कपास प्राप्त होती है, इसी कारण मुंबई में सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा। यहाँ से विश्व के अन्य देशों को सूती वस्त्र का निर्यात व अन्य पदार्थों का आयात किया जाता है। यह सारा कार्य यातायात के द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के झील क्षेत्र में, सुपीरियर झील क्षेत्र में, जहाँ लौह संसाधन के भंडार हैं, वहीं अपलेशियन क्षेत्र में कोयले के अपार भंडार हैं। इन दोनों क्षेत्रों से परिवहन के साधनों के माध्यम से ही झील क्षेत्र में औद्योगिक विकास संभव हो सका है। झील क्षेत्र में सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास संभव हो पाया है। परिवहन और पर्यटन। किसी भी राज्य में यातायात के साधनों के अभाव में देशाटन अर्थात क्षेत्रों की यात्रा करना संभव नहीं है। आज विश्व में एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति दर्शन हेतु जाते हैं। राज्य के आंतरिक भाग में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर राज्य की जनसंख्या भ्रमण करती है तथा अपने देश के प्राचीन तीर्थ या महत्वपूर्ण केंद्रों के दर्शन करती है, जिससे एक स्थान के व्यक्तियों को दूसरे स्थान के व्यक्तियों को आपस में समझने का मौका मिलता है। साथ ही इससे राष्ट्रीय एकता की भावना बलवती होती है। इस प्रकार तीर्थाटन या पर्यटन से न केवल राज्यों के आंतरिक भागों में अपितु राज्य के बाह्यवर्ती देशों से भी परिवहन मार्गों व पर्यटन के माध्यम से संबंध विकसित होते हैं, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय छवि दिलाने में सहायक होता है। इस प्रकार से राज्य के विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। परिवहन व सीमा सुरक्षा। किसी भी राज्य को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना अत्यावश्यक हो जाता है। जो राष्ट्र अपनी सीमा सुरक्षा नहीं कर सकता, वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदय होता है, मतलब बाह्यवर्ती शक्तियों का उदय होता है, जो राष्ट्र को विघटित करती हैं। जिस राष्ट्र के पास अपनी सीमाओं तक पहुँचने हेतु जितने तेज गति के साधन होंगे, उसी अनुपात में सीमाओं पर कभी भी हमला होने पर जल्दी पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए 1967 में भारत पर चीन ने आक्रमण किया। उस समय भारत के पास इतने द्रुत गति के साधन नहीं थे, परिणाम चीन से भारत को मुंह की खानी पड़ी। यदि उस समय भारत के पास द्रुत गति परिवहन के साधन होते तो निश्चित ही भारत को चीन से पराजय नहीं झेलनी पड़ती। अतः सीमाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक राज्य अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में वायुसैनिक अड्डों का निर्माण करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती हुई सड़कों का निर्माण करता है, जिससे सीमाओं की आसानी से सुरक्षा हो। साथ ही इसके कारण राज्य में भी कोई असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो।
परिवहन के मार्ग व राष्ट्रीय विकास। परिवहन के मार्ग व साधनों के अभाव में एक राज्य को संयुक्त रखना कितना कठिन होता है, इसका उदाहरण हम भारत से ले सकते हैं। भारत के उत्तरी राज्य में कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के पीछे ध्यान देंगे तो स्पष्ट कर सकेंगे कि उस राज्य से दिल्ली के कितने मजबूत परिवहन संबंध हैं। वस्तुतः जैसे उत्तर प्रदेश या राजस्थान से परिवहन के संबंध हैं, वैसे जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। अतः परिवहन के साधनों के प्रभाव में हम समुचित सुरक्षा जो हमें करनी होती है नहीं कर पाते हैं। परिणाम उस क्षेत्र में विदेशियों के द्वारा राष्ट्रद्रोही कार्य प्रारंभ होते हैं और वह राष्ट्र के विरोध में गतिविधियां संचालित होने लगती हैं। परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो राष्ट्र में राष्ट्रीयता का भाव भी ठीक रूप में जन्म नहीं लेता है। विश्व में वे राष्ट्र जो विकसित हैं उन पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट होगा कि इन देशों में समुचित यातायात परिवहन व्यवस्थाएं हैं, जिससे इन राज्यों में विकास संभव हो पाया है। अन्यथा ये राज्य आज भी अर्धविकसित या विकास उन्मुख राज्य ही रहते हैं। स्पष्ट है कि इन राज्यों में राष्ट्रीयता के बीज वास्तव में समुचित परिवहन व्यवस्थाओं के कारण ही संभव हो पाया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश हैं जो विश्व की प्रमुख शक्तियां हैं, जहां पर राष्ट्रीयता कूट कूट कर पैदा होने के पीछे कारण परिवहन के मार्ग ही हैं। परिवहन के मार्गों से ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण वहां सन्निकटता आती है, जिससे उनमें एकता का भाव बना रहता है। अन्यथा एकाकीपन के जन्म लेने पर आतंकवादी गतिविधियां पनपती हैं, राज्य के टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता के विकास में परिवहन के मार्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हमने पढ़ा कि परिवहन के साधन किस तरीके से राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किसी राज्य के विकास में वो किस तरीके से सहायक होते हैं। ये सब चीज़ें हमने आज के व्याख्यान में पढ़ी। हम अगले व्याख्यान में इसी को आगे बढ़ाते हुए कि कौन कौन से परिवहन के साधन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।